ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। भागवत कथा सरल बीएनआर। जय हो जय हो। संसार में हम आए हैं 84 लाख जूनी के बाद हमने जन्म लिया है। संसार है एक नदिया, दुख सुख है किनारा। संसार है एक नदिया और दुख सुख है इसका किनारा। जय हो जय श्री कृष्ण महाराज। इस संसार में हम आए हैं तो हमें भगवान से मांगना चाहिए बुद्धि दे दे ताकि हम अच्छे कर्म करें। सतयुग, ये 4 युग हैं इस कल्प में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की उम्र है 17,28,000 और मनुष्य की उम्र है 1,00,000 साल और हाइट है 32 फीट। इतने लंबे होते थे। त्रेता युग दूसरा बड़ा युग है। सतयुग तो बड़ा था, ये दूसरा बड़ा युग है त्रेता युग। इसकी उम्र है 12,96,000 वर्ष। मनुष्य की एज थी 10,000 साल। इतने साल वो तप करता था और सतयुग में इतने 1,00,000 वर्ष वो तप करता था। द्वापर युग, द्वापर युग है तीसरा बड़ा युग। इसकी उम्र है 8,64,000 वर्ष। इंसान की उम्र 1,000 वर्ष थी। हाइट 11 फीट। त्रेता युग में हाइट 21 फीट थी। द्वापर में 11 फीट है। फिर रहा कलयुग। कलयुग छोटा युग है जिसमें हम लोगों ने जन्म लिया है। इसकी एज 4,32,000 वर्ष और मनुष्य की एज 100 वर्ष। हाइट इस युग में 5 से 6 फीट रह गई। मगर कहते हैं भागवत कथा के इसमें उनको तो बहुत ही साल तपस्या और ज्ञान और ये तप करना पड़ता था, तब भी भगवान बहुत मुश्किल से मिलता था। ये कलयुग में उम्र छोटी है। भगवान ने हमें इसमें एक बेनिफिट दिया है, अगर हम भगवान का नाम लें तो हमें भी वो पार करेगा। जय हो जय। दपा जय हो। भागवत कथा। शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है, सुख भोगता है। राजा परीक्षित कहता है, मुझसे अपराध हुआ। मैंने ब्राह्मण के गले में मरा सांप डाला, इसलिए मुझे नरक से डर लगा। मरने के बाद पापी को नरक और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। और स्वर्ग में भेज देते हैं। आना कलयुग का बैल रूपी धर्म और गो रूपी पृथ्वी के पास बातचीत होना कलयुग का राजा परीक्षित के साथ। जब राजा परीक्षित का युग आ गया तब ये राजा परीक्षित कलयुग के साथ बात करने लगा। राजा परीक्षित से जगह बताना परीक्षित का राजा का कलयुग को रहने के वास्ते ये जगह बताता है। कलयुग को तुम कहाँ रहोगे। सूत जी ने शंका दी। ऋषिश्वरों से कहा। उस वक्त वो कलयुग रथ पर चढ़ा हुआ उसी वक्त वो कलयुग रथ पर चढ़ा हुआ
राजा की सूरत बनाई, गो और बैल के पास पहुंचा। रथ से उतर कर गो और बैल के पास पहुंचा। रथ से उतरकर बैल को पांव से ठोकरे मार कर अधर्म करने लगा। वो दोनों उसको देखकर डर गए। गौ की आंखों से आंसू और बैल हग और मूत दिया। राजा परीक्षित से ये अधर्म नहीं देखा गया। बड़ा गुस्सा करके कलयुग से कहा, 7वें द्वीप का मैं राजा हूँ। तुम कौन है? देश का राजा हो। तुम कौन से देश के राजा हो? राजा का धर्म नहीं होता, ऐसे धर्म नहीं होता कि किसी को दुख दे। श्री कृष्ण महाराज त्रिलोकीनाथ इस संसार से चले गए। अर्जुन मेरे दादा बैकुंठ को गए, इसलिए तू पृथ्वी को बिना राजा समझकर गौ और बैल को दुख देता है। गौ और बैल को दुख देता है। अधर्म करना छोड़ दे, नहीं तो तुझको अभी मारे डालता हूँ। कलयुग ये बात सुनते ही राजा के डर से चुपचाप खड़ा हो गया। तब राजा ने बैल से पूछा कि तू कौन हो और तीनों पाँव तुम्हारे किसने तोड़े? तुम कोई देवता हो? हमको वरम देने के वास्ते तो नहीं आए। हमने राज में तुम्हारे बराबर किसी को दुखी नहीं देखा। और तुम कुछ सोच मत करो, हमारे मिलने से तुम्हारा सब डर छूट जाएगा और हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। राजा ये बात बैल से कहकर फिर गौ से बोला कि तू मत रो, अधर्मी और पापियों का दंड देने वाला मौजूद हूँ। राजाओं का यही धर्म है कि चोर और कुकर्मी आदमी को दंड दे। जिस राजा के देश में प्रजा दुख पाए उसके 4 गुण नाश हो जाते हैं। एक तो कीरत उसकी नहीं रहती, दूसरे उम्र उसकी कम हो जाती है, तीसरा ज्ञान छूट जाता है, चौथा परलोक बिगड़ जाता है। राजाओं को ऐसा चाहिए कि जो कोई उनके राज में दुखी हो उसका दुख छुड़ाया दिया करे। राजा को इतना धर्म रखने से फिर कुछ तप और जप करने की जरूरत नहीं। इस वास्ते मैं इस कलयुग को मार डालूंगा, ये संसारी जीवन को बहुत दुख देता है। राजा ने पृथ्वी से ये बात कहकर फिर बैल से पूछा, तुम्हारा पाँव किसने तोड़ा? हमको जल्द बताओ, हम उसके हाथ काट डालेंगे। जो हम श्री कृष्ण के दास होकर तुम्हारा दुख न छुड़ाएंगे तो हमारे कल में दोष लगेगा। अगर कोई देवता भी हमारे राज में अगर किसी को दुख दे तो हम उसको भी मार डाल सकते हैं। आदमी की क्या ताकत है जो किसी को दुख दे सके? ये बात सुनकर बैल रूपी धर्म अपना सर झुकाकर राजा परीक्षित से बोला कि पांडवों के वंश में इसी तरह सब राजा धर्मात्मा होते चले आए हैं। उनके राज में किसी ने दुख नहीं पाया। अर्जुन तुम्हारे दादा ऐसे धर्मात्मा और हर भक्त थे कि जिनके साथ ही श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हुए। तुम तो इसी तरह तुमको इसी तरह अचित है कि तुम हमेशा दुखी और गरीब लोगों का सोच रखा करो। और मैं वेद और शास्त्र की बात से लाचार होकर ये नहीं जान सकता कि मुझको किसने दुख दिया, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बतलाऊंगा। जिसका नाम बतलाऊंगा तुम उसको संकोच करके अपनी किस्मत का फल भुगताओ। ये बात दुनिया में जाहिर है कि सब कोई अपने अपने अधर्म के बदले दुख पाते हैं। किसी को अपने मन के संकल्प विकल्प से दुख होता है। कोई लोग कहते हैं कि आदमी सब सुख और दुख परमेश्वर की इच्छा से भोगता है। ये बात विचारना चाहिए कि परम ब्रह्म परमेश्वर को जिनकी इच्छा से सब कुछ
जीव पैदा होते हैं, क्या मतलब है कि किसी को दुख देवें। जय श्री कृष्ण महाराज, जय हो जय हो।